नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। अगर ये टाइप आपको देख रहे हैं, ये पार्ट 4 देख रहे हैं, तो जाइए पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, तभी पार्ट 4 देखिएगा जो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 5600 है, इसको 3 जन में बांटना है, ए, बी और सी में, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या मिला, सी को ए प्लस बी का कितना मिल रहा है, 4/3 मिल रहा है, ठीक है। और किसको मिला, जबकि ए और बी में जो रेशियो है, जबकि ए और बी में क्या रेशियो है, 5 और 7 का रेशियो है, तो यहाँ सी अपान ए प्लस बी का जो रेशियो आ रहा है 4 और 3 आ रहा है ना। यहाँ ए और बी मिलके कितना यूनिट आ रहा है, 3, जबकि यहाँ 12 यूनिट आ रहा है, ए और प्लस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करिए, 4 से, तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब सी का वैल्यू 16 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बी का वैल्यू 7 हो जाएगा। अभी इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो 16, 5, 21 और 7, 28, 28 का जो वैल्यू है इनको हम ऐड कर लिया है ना। टोटल सम करेंगे तो टोटल अमाउंट के बराबर हो जाएगा 56। 28 दूना 56, जो एक यूनिट की वैल्यू आएगी वो 200 आ जाएगी। अब सबका पूछा है, तो 5 दूनी 10, 1000 किसके स्टार्टिंग में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो पहले में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 200 का, तो यहाँ 1000 हो जाएगा, यहाँ 1400, 1000 रुपया 1400, और किसका, तीनों का निकले 3200, 16 दूना 32, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो सीजीएल का हर एक एग्जाम में मेंस में आया हुआ है, इसका हम 2-3 मेथड देखेंगे। चलिए हम पहला मेथड देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है, क्या है अपने पास, अर्थ है, ठीक है। ये हमारा कैसा इक्वेटर लाइन है जो अर्थ को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि होल सरफेस का दिया हुआ एरिया, किसका, होल सरफेस का। अगर होल सरफेस का दिया हुआ है, कितना दिया, लैंड एंड वाटर का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है, 1:2 दिया है। क्या दिया है, 1:2, तो इसका मतलब 10 बना लीजिए, और इसका 20, तो टोटल ऐड करेंगे तो 30। मतलब इस पूरे अर्थ पे टोटल 30 यूनिट है, जिसमें 10 यूनिट क्या है, लैंड है, और 20 यूनिट वाटर है। अब जानते हैं इक्वेटर लाइन जो होता है 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, तो 15 इधर 15 इधर, समझ में आया, ठीक है। अब इसने क्या दिया है, कहाँ का दिया है रेशियो, लैंड एंड वाटर का दिया है, होल सरफेस का दिया था, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का दिया है 2:3। इसका मतलब ये जो 15 है ये 2:3 के ब्रेक में हुआ है, मतलब 5 की वैल्यू अगर 15 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, और 3 का वैल्यू 9। अच्छा, टोटल लैंड था ना जिसमें 6 यूनिट आपको अपर में मिल जाएगा, तो सदन में 4 यूनिट। ये टोटल वाटर का यूनिट था ना जो पूरे अर्थ पे था ना। अगर 9 यूनिट आपको कहाँ मिल जाएगा, नॉर्दर्न में, तो सदन में कितना, 11, तो 4 और 11, ऑप्शन कौन सा, 4:11, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं, बहुत ही शॉर्टकट तरीका। ये हमारे पास अर्थ हो गया। आप जानते हैं होल सरफेस का जो लैंड एंड वाटर का रेशियो दिया है 1:2 दिया है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का दिया है 2:3। यहाँ टोटल कितना यूनिट, 3 यूनिट, यहाँ टोटल 5 यूनिट। इसको हमको बरोबर करना है, बरोबर करने के लिए हमको रिवर्स मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। एक्चुअली आप जानते होंगे ये पूरा हमारा अर्थ है, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट ना, तो ये टोटल अर्थ हमारा कितना हो जाएगा, होल 2 यूनिट, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा जो है वो केवल 1 यूनिट है, तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई, कुल मिला के यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो 10 1 जा 10 हो जाएगा, 10 2 जा 20 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 यूनिट, और 20 में से 9 जाएगा 11 यूनिट। अभी भी 4 और 11, ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए ट्राई करिए, वीडियो रोकिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास अर्थ हो गया, ये हमारा इक्वेटर लाइन हो गया, ठीक है ना। होल सरफेस का जो एरिया हमको दिया है वो क्या दिया है, 1:2 दिया है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अपन को दिया है, कितना दिया है अपने को, 3 और 4 दिया। तो इसको क्या करना है, पहले ऐड करना है, यहाँ 3 यूनिट और यहाँ 7 यूनिट। क्या करना है, इसको इनको रिवर्स मल्टीप्लाई कर देना है, इनको बराबर कर देना है। और आपको पता है पूरा अर्थ है, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब यहाँ 14 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 3 से, तो 14 1 जा 14, 2 जा 28, यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ 3 4 जा 12 ना, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6, और यहाँ 5 और 16, ऑप्शन कौन सा, 5 और 16, ऑप्शन ए। क्लियर आ रहा है। चलिए आइए इसका हम सेकेंड मेथड देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है, देखिए
ये 1:2 था होल हेमिस्फीयर का, ये कितना हो जा रहा था 3:4। तो देखेंगे इसका जो टोटल यूनिट आ रहा है वो 7 यूनिट आ रहा है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब जो टोटल यूनिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 21 यूनिट। 21 यूनिट को डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाए, इसलिए आप यहाँ 0 लगा दीजिए, तो 210 यूनिट ना। अब इस 210 यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 5 जा, 105 उधर 105 उधर, ठीक है ना। अब 4 3 7, अब 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो 105 है, 1 यूनिट की वैल्यू 15 7 105, 15 3 45 और 15 चौका 60 आ रहा है। ये दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 5 5 10, 4 1 5 25 ना। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 0 8 6 14, यहाँ पे करेंगे तो 5 5 25, 16 25 80, 5 और 16 अभी भी आंसर वही आ रहा है 5 और 16 ऑप्शन। तो जो आपको तरीका अच्छा लगे वो आपको नोट कर लेना और वही मेथड आपको एग्जाम में ट्राई करना है और उसी पर आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए वीडियो रोकिए, CGL टायर सेकंड का क्वेश्चन है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने पहले ही जाके बता के रखा है। वीडियो रोकिए और इसको ट्राई करिए आंसर देने का, एकदम जैसे अपने पीछे 2 क्वेश्चन किया ना, बस केवल वर्ड का मीनिंग बदला हुआ है और बाकी सारे प्रोसेस वही है ना। एक आप पेंटिंग ले लीजिए, क्या दिया है, और एक अगर आप पेंटिंग ले रहे हैं, ठीक है, चलिए समझते हैं, नीले रंग की और पीले रंग की, ठीक है, 2 कलर से आपको पेंटिंग आपको मिल रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्या दिया हुआ है पूरा, अगर इसका हम एरिया देखेंगे तो 4 यूनिट 4:3 आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसका ऊपरी हिस्सा दिया है, ऊपरी हिस्सा 2:3 दे रहा है, तो निचला हिस्सा आपको बताना ये क्या बनेगा। जैसा कि अभी हमने पहले ही मेथड बता चुका है, ये होल का है, ये पूरे का है, ये चीज़ें ध्यान में रखा, और ये कैसा अपर पार्ट का है, ठीक है, कितना है 2:3। यहाँ ऐड करेंगे तो 7 यूनिट, यहाँ ऐड करेंगे तो 5 यूनिट, क्लियर आ रहा है। चलिए इनको क्या करिए, रिवर्स मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 5 से और यहाँ 7 से, तो 7, ठीक है ना। अब आपको पता है ये जो एरिया है वो पूरा है, तो पूरे में से आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ किससे 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 40 हो जाएगा और यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा और 7 3 21 यूनिट आ रहा है, 6 4 10 आ रहा है, 2 1 3 1 26 आ रहा है। यहाँ पे माइनस करें कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए, 2609, ऑप्शन कौन सा, सी, 2609। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार पीछे करिए और एक बार वापस करके फिर से आप ट्राई करिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये सब, और ऐसे ही क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रहा है। वापस करता हूँ एक दूसरे मेथड से आपको समझाने का, जैसे कि हमने बताया सेकंड मेथड, ठीक है, ये अपर पार्ट दिया है, ये होल सरफेस का आपको पहले दिया है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, कितना दिया है 4:3, अपर का दिया है 2:3, तो लोअर का आपसे पूछ रहा है, हमने क्या बताया था, यहाँ 0 लगा दीजिए, तो ये 70 यूनिट हो जाएगा, तो 35 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे चला जाएगा। अब 3 2 5, 5 की जो वैल्यू वो 35 है, ये ध्यान में रखना, यही वैल्यू, एक वैल्यू का यूनिट 7 है, 5 7 35, 7 2 14 और 7 3 21, क्लियर हुआ। अच्छा ये टोटल जो पेंट था 40 यूनिट पूरा है, 40 में से अगर 14 पार्ट किसको मिल जाएगा, अपर वाले को, तो लोअर वाले को कितना मिलेगा आपको पता ही है, 16, हाँ 26 ना। अब टोटल 30 पार्ट हैं, अपर वाले को 21 मिल जाएगा, तो यहाँ कितना मिलेगा 9, तो 26 9, अभी भी आंसर वही 26 9, ऑप्शन सी। कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ये सब फेमस क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत, आइए चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, a के पावर m डिवाइड बाई क्या, a के पावर n, तो जो वैल्यू हो जाता है a के पावर क्या हो जाता है, m माइनस n हो जाता है, तो बस यही आपको लगा देना है। तो देखो ना, ये a है और ये a है, ये वैल्यू m है और ये वैल्यू n है, तो बस कुछ करिए मत, सीधा सॉल्व कर लीजिए। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1.5 माइनस 0.5 और 1:1, कुछ नहीं है तो पूरा चला गया तो डिनोमिनेटर में 1 रहता है, तो 2 पावर 1:1, तो आंसर क्या हो जाएगा 2:1, 2:1 ऑप्शन कौन सा, ए आ रहा है, क्लियर। इसीलिए मैं 3-4 क्वेश्चन लेके बैठा हूँ, ताकि आपको एक क्वेश्चन में नहीं, 2 क्वेश्चन में नहीं, 2-3 क्वेश्चन तक तो आपको आ ही जाएगा, क्लियर आ रहा है। चलिए बताइए, इसका वीडियो रोकिए थोड़ा सा, इसको कोशिश करिए आप आंसर देने के लिए। चलिए बताइए, पहले इसको बरोबर करिए,
तो ये 5 का स्क्वायर हो जाए के पावर 2.5 और यहाँ 5 का क्यूब, यहाँ 25 दूना 50, 50 डेसिमल लगा तो केवल 5 बचेगा, 5 का क्यूब ना। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, तो a के पावर m माइनस n हो जाता है, पता होना चाहिए। तो 5 के पावर 5 माइनस 3, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 डिनोमिनेटर में होता है 5 का स्क्वायर, और यहाँ तो इसका मतलब 25 और 1:1, ऑप्शन कौन सा 25:1, ऑप्शन सी 25:1। क्लियर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर भी वही करिए, 2 के पावर पहले स्क्वायर कर लीजिए, पहले a तो बनाइए, a तो सेम रहना चाहिए ना, a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n। तो देखो ना a का सेम, इसको तो a और b है ना अलग अलग है, तो यहाँ 3.5 यहाँ पॉइंट रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ 2 के पावर क्या है 5, यहाँ पॉइंट है, क्वेश्चन में पॉइंट है थोड़ा सा, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक। तो 35 दूना 70, 2 के पावर क्या हो जाएगा 7, यहाँ 2 के पावर 5 ना, तो यहाँ 2 के पावर 7 माइनस 5 और 1:1, मतलब 2 के पावर 2:1, मतलब 4:1। ऑप्शन कौन सा 4:1, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम और बढ़ते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 1/3 होता है ऑफ ए। इसके अपान में 100 को 10 कर देंगे तो 0 10 लगा देंगे, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा, मतलब 3b अपान क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा c अपान 8 ना, है ना, वो c बन जा c। अब a अपान 3 बरोबर 3b अपान 2 और बरोबर c अपान 8। अब इसको सॉल्व करने के ढेर सारे मेथड हैं, अगर हम बेसिक मेथड देखेंगे तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या मिल जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2a बरोबर क्या हो जाएगा 9b, तो यहाँ से a बाई बी के जो वैल्यू हो रहा है वो 9/2 हो रहा है। क्लियर। यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे अपन को क्या मिला 2 1 जा 2 4 जा 4 3 जा 12b बरोबर c, तो b अपान c की वैल्यू 1/12 मिल रहा है। कॉमन कौन है b है, b यहाँ 2 है और यहाँ b 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब a की जो वैल्यू आया 9 आया और b की जो वैल्यू आया वो कितना आया 2 है, और c की जो वैल्यू आया वो 12 दूना 24 आया। 9 2 24, 9 2 24, ऑप्शन कौन सा है बी। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसका हम ट्रिक सीखते हैं, ठीक है। देखिए इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए यहीं पे थोड़े सा आप क्या करिए रेसिप्रोकल कर लीजिए। इसका मतलब ये आया था a/3 और ये 3b/2 और ये क्या था c/8। अब इसका रेसिप्रोकल करिए, इसका मतलब 3/a और 2/3b और यहाँ 8/c बरोबर। अब क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है इस a3b का एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इसका एलसीएम 3 ही होता है। नहीं आता तो जाइए एलसीएम वाला पार्ट देखिए पहले, 3 3 जा 9, ये 3 से 3 कैंसिल 2 और यहाँ 8 3 24, देखा ना, एक लाइन में आंसर 9 2 24। मॉडरेट क्वेश्चन समझना है तो पहले आप बेसिक सीख के आइए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओके देखिए सीजीएल का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, या कैट अगर आप प्रिपरेशन करो तो लेवल 2 मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल में आपको मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से बना सकते हैं। आइए समझते हैं इसका ट्रिक क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है ये, ठीक। द रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ए एंड बी लास्ट ईयर, ए और बी का जो लास्ट ईयर का इनकम दिया है वो कितना दिया है, जो रेशियो दिया है 9 और 12 दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब क्या दिया हुआ है लास्ट में, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर एंड करंट ईयर ए और बी 2 पर्सन है। इनका क्या दिया, लास्ट ईयर दिया और करंट ईयर दिया है। इनका भी क्या दिया, लास्ट ईयर दिया और करंट ईयर दिया है। कितना दिया है पहले बोल दीजिए, 3 4 दिया है और कितना दिया है 4 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका सबसे आसान मेथड क्या होता है, ट्रिक होता है वो समझिए, ठीक है ना। इसको क्या करिए, इनका करंट का अगर रेशियो आपको निकालना है, करंट इनकम का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करिए इनको रिवर्स कर दीजिए 4/3 और इनको क्या कर दीजिए 5/4। क्लियर है। इनका 9 था तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करिए, और इनका बी का 12 था तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ 3 3 जा 9 4 3 12 और यहाँ 4 3 12 5 3 15। इसका मतलब ये हुआ, ये ए और बी के करंट इनकम का रेशियो मिल गया। ए दीजिए ध्यान में रखिए करंट का, तो 15 12 टोटल हो रहा है 27, और इसी 27 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है, किधर दिया हुआ है 54,000 54,000। 27 दूना 54, एक का जो वैल्यू आ रहा है वो 2000 आ रहा है।
2000 आ रहा है और पूछ क्या रहा है, फाइंड द बी इनकम सेपरेटली अलग अलग। तो चलिए एक बार 12 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, एक बार 12 से मल्टीप्लाई और एक बार 15 से मल्टीप्लाई। 12 दूना 24,000 और 15 दूना 30,000। ऑप्शन कौन सा, 24,000 30,000, 24,000 30,000, यही ऑप्शन बी। अब इससे आसान ट्रिक आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी टीचर नहीं दे पाएगा। आप दे पा रहा तो आप मुझे भी स्क्रीनशॉट मार के कमेंट में भेजिए, ठीक है ना। इससे आसान आपको नहीं मिल सकता। इसका एडवांस जो क्वेश्चन है उसका भी इसी मेथड से हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ये ध्यान में रखना। चलिए आइए हम समझते हैं। ए और बी की क्या दिया, द रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का जो दिया हुआ ए और बी का 12 और 25 दिया हुआ है, ठीक है। अब ए और बी दो कैंडिडेट हैं, इनका क्या दिया है, द लास्ट ईयर एंड करंट ईयर। लास्ट ईयर करंट ईयर, लास्ट ईयर और करंट ईयर, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 4 और 7 दिया हुआ है, और कितना दिया, 5 और 2 दिया हुआ है। हमने क्या बताया था, इसको रिवर्स करना है, 7/4, इसको भी क्या 2/5। यहाँ किससे मल्टीप्लाई, 12 से। यहाँ किससे मल्टीप्लाई, 25 से। बस 4 तिहाई 12, 7 त्रिक 21, और यहाँ 5 पचे 25, 5 दूनी 10। ये ए और बी का क्या आ गया, करंट रेशियो आ चुका है। करंट का इनकम का रेशियो आ चुका है, करंट के इनकम का रेशियो आ चुका है। 21 और 10 कितना हो जा रहा है, 31। 31 यूनिट की जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया, 31,000 दिया। देख रहे हैं ना कितना अच्छा। एक का जो वैल्यू आ रहा है वो 1000 आ रहा है। द करंट इनकम सेपरेटली 21,000 10,000, बस ये छाप दीजिए कहीं पे 21,000 10,000। ऑप्शन ए नहीं मिलेगा भाई, इससे आसान ट्रिक आप देख लो। अगर मिल जा रहा है तो हमको भी कमेंट करो, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वहाँ पे भेज सकते हो सिद्धार्थ लॉजिक में। नहीं मिलेगा। आइए देखिए इसका एडवांस क्वेश्चन देखिए। आपको नहीं लग रहा है ना तो देखिए, अभी आप रेशियो बरोबर ही करते रह जाओगे। ये चीज़ें ध्यान में रखो। देखो ये 3 जन आ गए, देखा ना, करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख लेना भाई, कोई नहीं बताएगा आपको। चलिए लास्ट ईयर का जो इनकम दिया है ए बी सी का, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी तो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब ए बी सी देखा ना, ये 3 चीज़ें दिया है। क्या है, लास्ट करंट, लास्ट और करंट, लास्ट और क्या करंट इनकम, ये दिया ना, लास्ट ईयर एंड करंट ईयर। यहाँ क्या दिया है 4 5, यहाँ क्या दिया है 2 3, यहाँ क्या दिया है 3 4, लास्ट ईयर और करंट ईयर, ठीक है ना। चलिए यहाँ क्या करना है 5 4, यहाँ क्या करना है 3 2, यहाँ क्या करना है 4 3, ठीक है ना। यहाँ किससे मल्टीप्लाई 3 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई 4 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई 5 से। आ रहा है, यहाँ हो जाएगा 15/4, यहाँ हो जाएगा 12/2, यहाँ हो जा रहा है 20/3। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई तो हम पहले वीडियो में सिखा चुके हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिहाई 12, 15 तिहाई 45, 2 छक 12, 12 छक 72, 3 चौक 12, 20 चौक 80। मतलब ए बी सी के करंट ईयर का करंट इनकम आ चुका है। ए बी सी का कितना आया हुआ है 45, और कितना आया 72, और कितना है 80। क्लियर है। अब इनको अगर हम सम कर रहे हैं तो 45 72 और 80 आ रहा है, 5 2 7 आ रहा है ना, 8 7 15 4 21 आ रहा है, 8 7 15 4 19 आ रहा है, 197। 197 की जो वैल्यू है वो कितना दिया है 78800। ये 4 बार में जा रहा है तो 400 आ रहा है। 4 7 28, 9 4 36, 2 38, 4 क्या 4 3 7, ठीक है 400 आ रहा है। अब तीनों का अलग अलग आपको बताना है तो एक बार किससे मल्टीप्लाई करिए, 45 में 4 का ना, 4 पंचे कितना आ रहा है, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18,000, 18,000 28,000 यही आएगा ए ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, हाँ 288, यही ऑप्शन करेक्ट जा रहा है आपका, ऑप्शन ये जा रहा है। देख लो कोई टीचर का चैलेंज है, इससे आसान ट्रिक नहीं मिलने वाला है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। आप कमेंट करके बता दो अगर इससे आसान आपको सीजीएल और कैट का क्वेश्चन कोई करा दे तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आइए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, अ मैन ऑर्डर 4 पेयर्स ब्लैक सॉक्स। चलिए ब्लैक ले लेते हैं, जब ब्लैक है तो
कितना 4 पेयर्स, ठीक है। एंड सम पेयर्स ब्राउन, ब्राउन का हम क्या मान लेते हैं x पेयर्स, ठीक है। द क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ, प्राइस दिया है, ध्यान में रखना प्राइस यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स डबल, डबल किसका है, ब्राउन का, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वाइल द क्या दिया है, प्रिपेयरिंग द बिल्स क्लर्क डिड मिस्टेक इंटरचेंज द बिल ब्लैक ब्राउन इज 50%। का क्या किया, जो पेयर्स हुआ मिक्स, जब इसको पैकिंग करने लगा तो जो 2 रुपये था वो 1 रुपये में बिल डाल दिया, जो 1 रुपये में था वो 2 रुपये में चिपका था। तो इसके वजह से इसका क्या हो गया, इन्वर्स हो गया ये रेशियो। अच्छा ठीक है, इन्वर्स हो चुका है, तो इन्वर्स वाला थोड़ा सा हम साइड रख देते हैं, ठीक है। इन्वर्स हो गया 1:2 हो चुका है। चलिए अच्छा ये बताइए, अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास प्राइस था, प्राइस, और ये हमारे पास 4 था, अगर एक सॉक्स का एक पेयर का दाम 2 रुपया तो 4 पेयर का दाम 8 रुपया, तो ठीक है। एक पेयर का दाम 1 रुपया तो x पेयर का दाम आपके पास x रुपया, ये हमारा ओरिजिनल बिल आया, 8 + x आया। एक पेयर का दाम 2 रुपया तो 4 पेयर का दाम 8 रुपया, एक पेयर का दाम 1 रुपया तो x पेयर का दाम x रुपया, दोनों ऐड किया 8 + x। अब बिल इंटरचेंज करेंगे, अगर बिल इंटरचेंज करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ 1 हो गया और यहाँ क्या हो गया 2 हो गया। अब एक पेयर का दाम 1 रुपया तो 4 पेयर का दाम हो जाएगा 4 रुपया। अब 2 पेयर का, अब एक पेयर का दाम 2 रुपया और x पेयर का दाम हो जाएगा कितना 2x। अब ये चीज़ें हो चुका, ये हमारा चेंजेस बिल है, चेंजेस बिल है, ये ध्यान में रखना। अब थोड़े से कंपेयर कर दो, जो बिल बढ़ता है ना 8 + x से, इसमें बढ़ता है ना, ये चीज़ें ध्यान में रखो। 50% का मतलब 150/100 होने के बाद आपको ये जो बिल मिला है वो 4 + क्या मिला है 2x। अब इसी को आप सॉल्व कर लो, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 0 कैंसिल, 5 3 जा और 5 2 जा, यहाँ हो जाएगा 8 3 24 और यहाँ 3x और यहाँ करेंगे 4 दूनी 8 और यहाँ 2 दूनी 4x प्लस लगा के आ रहा है, वो उधर जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ 16 और वहाँ जाएगा x। इसका मतलब जो ब्राउन था वो 16 था, इसका मतलब 4:16 अगर आप कर रहे हो तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, आंसर 1:4, 1:4 ऑप्शन कौन सा, सी। ये दोनों मॉडर्न लेवल क्वेश्चन है, थोड़े से मॉडरेट लेवल है। आपको कौन समझ आ रहा है तो वीडियो को पीछे करिए और वापस से एक बार और सुनिए। अब नहीं समझ आ रहा तो मुझे मेंशन करिए, मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा। टेलीग्राम में कमेंट करिए, यूट्यूब पे कमेंट करिए।